हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके कई बार प्रीवियस एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, कुछ प्रश्न जैसे आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए जैसे 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है और 4। आखिर ये जो 12 लिखा अंदर में वो कैसे लिखा। उसी प्रकार से देखिए 6 है, 5 है, उसके बाद 3 है और 2। यहाँ पे 18 कैसे लिखा। तो उसी प्रकार से आखिर ये जो रेड कलर का वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे ये प्रश्न हुआ दोस्तों मिसिंग नंबर का। कुछ प्रश्न देखिए एनालॉजी का है। जैसे 3 का संबंध 10 से दिया गया है तो 4 का संबंध किससे होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। ये सारे प्रश्न जितने भी कराएंगे 16 प्रश्न काफी बार रिपीट किया है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। इनमें से आप यदि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बिहार एसएससी, हरियाणा एसएससी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी यदि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए सामने क्या कर रहा है। और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि टोटल 16 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि मछली का संबंध यदि तैरना से दिया है तो उसी प्रकार चिड़िया का संबंध किससे होगा। तो देखिए मछली हम लोगों का क्या करता है दोस्तों, पानी में तैरता है, यानी कि मछली सर हम लोगों का पानी में क्या करता है, तैरता है। उसी प्रकार से चिड़िया हम लोगों का, यानी कि चिड़िया दोस्तों हम लोगों का हवा में क्या करती है, उड़ती है। तो उस प्रकार से यहाँ चिड़िया हवा में उड़ती है, तो यहाँ कहाँ है उड़ना, तो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन काफी बार रिपीट किया है कि मछली का संबंध यदि तैरना से दिया है तो मछली जिस प्रकार पानी में तैरती है उसी प्रकार चिड़िया हवा में क्या करती है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का उड़ती है। तो हवा में उड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो करना कुछ भी नहीं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद अपने से कोशिश कीजिए बनाने का, यानी रोक लीजिए और बनाइए आप अपने से, क्या इस तरीके के प्रश्न आपसे बन पाते हैं। और आप जरूर कमेंट कीजिए 16 में से कितने सही कर पा रहे हैं प्रश्न को। तो देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि सर ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुपात है दोस्तों, उसके बाद डी, सी, बी और ए। उसके बाद यहाँ पे दिया है दोस्तों हम लोगों का समानुपात। इधर लिखा है कि पी, उसके बाद क्यू, आर और एस, और अगला हम लोगों का यहाँ पे है दोस्तों वाट। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली देखिए हुआ क्या है और कैसे लिखा है उसने। देखिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो डी का क्या किया है, डी इस जगह पे इस तरीके से लिख दिया। सी जैसे देखिएगा कि सी सर यहाँ से उठाया और इधर जाके लिख दिया। ये देखिए बी इधर से लिया, इधर जाके क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए ए इधर से लीजिएगा और क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी कि सर हम लोगों का इस जगह से उसने स्टार्ट किया, तो पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस जगह पे वाट के स्थान पे एस हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आर आ जाएगा। तो देखिए एस आर, उसके बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का
क्यू आ जाएगा तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद देखिए इधर से जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। तो देखिए एस आर क्यू पी किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, एस आर और एस आर उसके बाद क्यू पी, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो एग्जाम में कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए मोस्ट रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है कि सर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहले 3 है उसका संबंध 10 से दिया गया, फिर समानुपात लिखा है, उसके बाद है सर 4 और यहाँ पे है हम लोगों का क्या, वाट। तो बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न करने में क्या करते हैं, बहुत समय लगाते हैं और गलती कर देते हैं। देखिए 3 से यदि हम लोगों का 10 लिखा है तो बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं क्या है कि सर यहाँ क्या किया होगा कि 3 अब प्लस कर दिया होगा हम लोगों का क्या, 7 जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से अगला जो जाइएगा कि 4 अब प्लस 7 कर देंगे दोस्तों, क्योंकि 3 यही वाला लिए और यहाँ वाला 4, तो इसमें 7 अपने से जोड़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। कहीं आपको 11 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यह इस तरीके का लॉजिक लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है सर। तो फिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए तरीका देखिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को कैसे करें। आखिर वो 3 से जो 10 लिखा है वो कैसे लिखा है, क्या किया होगा दोस्तों। देखिए सर यहाँ पे जो है ना 3 का उसने क्या किया होगा कि सर स्क्वायर कर दिया होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर आप प्लस कर दीजिए दोस्तों 1। तो 3 का स्क्वायर 9 आप प्लस 1 तो कितना होता है हम लोगों का, 10 होता है। तो वही 10 देखिए यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, अगला जैसे वहाँ स्क्वायर किए तो उसी का स्क्वायर कर दीजिए और 1 कर दीजिए। ये 1 कहाँ से आया, तो 1 अपने मन से लाए, इसीलिए मन से लाए क्योंकि हमको 10 पुराना था। तो 3 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 और 16 में 1 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा सर। तो देखिए वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों, 17। तो कहाँ आपको दिख रहा है 17 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करें कि जिस प्रकार सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त से है, यानी कि जिस प्रकार हम लोगों का क्या कर रहे हैं दोस्तों, सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त से है, तो उसी प्रकार उद्घाटन का संबंध किससे होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि सूर्योदय सिंपल सा अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर सूर्योदय का संबंध लिखा है। सूर्योदय का संबंध किससे लिखा है, तो सर सूर्योदय का संबंध हम लोगों का है सूर्यास्त से। तो कैसे है सूर्यास्त, आखिर क्या तरीका है सूर्यास्त लिखने का। तो यहाँ सर सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त से लिखा है, तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है क्या, उद्घाटन का संबंध हम लोगों का किससे होगा। तो सर उद्घाटन का संबंध हम लोगों का किससे होगा, तो इसका बताना है। तो देखिए हुआ क्या है और कैसे लिखा है, सिंपल सा देखा जाए कि सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त है, तो यहाँ पे उल्टा किया है। क्या किया है दोस्तों, उल्टा, यानी उल्टा लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आपको क्या करना है, उल्टा बताना है। जैसे सूर्योदय यानी कि शुरू हुआ, तो उसका उल्टा यानी कि सूर्यास्त यानी कि अब डूब गया। तो उसी प्रकार से उद्घाटन किया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का समापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी किसी भी चीज का यदि आप क्या किए हैं, शुरुआत किए तो उसका उद्घाटन किए, यानी कि तो उसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो समापन करना यानी कि खत्म करना। तो उल्टा क्रम दिया गया था, तो ऐसे ही हम लोगों को उल्टा सोचना था। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से कि कैसे सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त से है, क्योंकि सूर्योदय सर सूर्य उगने की घटना को सूर्योदय कहते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सूर्यास्त यानी कि डूब जाना। जिस प्रकार उद्घाटन शुरू करना कोई भी चीज का, और उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा समापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न कर रहा है कि यदि
INTRODUCE, यानी कि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए इस तरीके की भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन करने लगते हैं कि बाएं दाएं किधर लेंगे। तो सिंपल सा भाषा में देखा जाए तो आपका हाथ का जिधर दाया है, यानी हम लोगों का एक बात आपको समझा देना चाहते हैं दोस्तों कि हम लोगों का दायां किधर होता है, ई साइड में हम लोगों का दायां होता है सर। तो ई साइड दायां हो जाएगा, ठीक है, और ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात तो हम लोग समझ गए, लेकिन यहाँ सिर्फ दायां बायां लिखने से नहीं होगा, बल्कि देखिए करा कि शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब हुआ दोस्तों, जिस तरह अंग्रेजी में कैसे रखते हैं ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, तो इस तरीके से हम लोगों का जेड तक जाता है। ई वर्णमाला का क्या हुआ दोस्तों, क्रम हुआ। तो ये बात तो समझ गए सर। तो उसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे, तो कैसे रखेंगे यहाँ पे सर, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए हम लोगों का ए दिख रहा है क्या, इंट्रोड्यूस में ए हम लोगों का नहीं है, बी नहीं है, तो हम लोगों का दिख रहा है क्या दोस्तों, सी। तो इसको क्रम में रख दीजिए, तो सी हो जाएगा। सी के बाद क्या है दोस्तों, देखिए डी दिख रहा है। डी के बाद हम लोगों का फिर क्या दिखेगा दोस्तों, ई दिख रहा है, तो ई रख देंगे क्योंकि ए बी हम लोगों का नहीं था, तो सी से रखा। सी के ई के बाद देखिए एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, उसके बाद क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। तो आई एकदम क्रम में रख रहे हैं आई। उसके बाद देखिए इसके बाद तो कुछ मिल ही नहीं रहा, एन फिर मिला। एन के बाद देखिए फिर हम लोगों का क्या मिल रहा है दोस्तों, ओ मिल रहा है, तो ओ रख देंगे। फिर क्या मिल रहा है दोस्तों, हम लोगों का आर मिल रहा है, तो आर लिख देंगे। फिर उसके बाद एस ई सब नहीं मिल रहा है, टी मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों का क्या मिल रहा है दोस्तों, यू मिल रहा है। तो ई क्रम में सजा दिए, देखिए ई कैसे सजा दिए दोस्तों, क्रम में सजा दिए, ठीक है सर। क्रम में सजा देने के बाद डायरेक्ट क्रम में सजा दिए। अब हम लोगों का बोला है कि पहले तो बताइए कि बायां से, तो बायां तो हम लोगों का इस साइड में है, ये देखिए, तो बायां से पहले कर रहा है क्या हम लोगों का, पहले स्वर के बाएं, तो पहले स्वर ई, देखिए यहाँ पे जो ई है, तो ई का तो इधर ई साइड दायां होगा, तो बायां किधर होगा दोस्तों, ई साइड, यानी कि हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। यहाँ बोला था पहले स्वर, तो पहला स्वर हम लोगों का ई आया बायां क्रम से, और उसके बाएं हम लोगों का पूछ रहा था, तो डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए करे यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो देखिए कितना बड़ा प्रश्न एकदम दिया है, लेकिन ये प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, मुश्किल से आपको 2 सेकेंड लगेगा कि मानव रक्त का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा कि सर मानव रक्त, देखिए मानव रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों हम लोगों का, तो सर लाल होता है। मानव रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है सर। ये बात तो हम लोग समझ गए, लेकिन यहाँ देखिए कहना है कि लाल को पीला, यानी कि लाल को हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पीला। तो यहाँ पे लाल का अर्थ हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों, पीला दिया है। मानव रक्त का रंग भले लाल होता है, लेकिन क्वेश्चन में लाल को क्या बोल रहा है दोस्तों, पीला बोल रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीला। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि सर लाल को यहाँ पीला कहा गया, इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या होगा, पीला होगा। भले मानव रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन लाल को यहाँ कहा गया है पीला, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, OKCUCO शब्द को व्यवस्थित करने पर एक पक्षी का नाम बनता है, तो उनका अंत से तीसरा अक्षर कौन होगा। तो काफी आसान दोस्तों, आप ऐसे प्रश्न को निसंदेह कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों का क्या बन जाएगा, एक पक्षी का नाम बनता है, क्या हो जाएगा, कक्कू। ऐसे समझा दीजिए कि सी हो जाएगा सर, उसके बाद हम लोगों का यू हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डबल ओ। तो देखिए कक्कू मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का कोयल होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, कोयल। तो ठीक है सर, इसका मतलब कोयल होता है। तो कह रहा है कि
उसका अंत से तीसरा, यानी कि अंत से क्या है दोस्तों, तीसरा। तो देखिए अंत से हम लोगों का तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर देखिए अंत से आना है तो अंत हम लोगों का इधर से है ना, तो इधर से आ रहे हैं, तीसरा लेटर पे क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो हम लोगों का के वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्रश्न को। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें गलती करने लगते हैं कि सर अंत से इधर, बल्कि इधर से तो हम लोगों का शुरू हुआ, इधर से हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, शुरू किए और क्रम में व्यवस्थित। उसने बोला है कि एक शब्द यानी कि शब्दों को व्यवस्थित करने पर, तो व्यवस्थित जैसे किए तो अंत ई साइड से लेना है, तो इधर से के आएगा ना कि इधर से आप क्या किए हैं, शुरू किए हैं, और इधर हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, अंत हुआ। तो अंत से हम लोगों का तीसरा लेटर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करें कि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि बिहार को देखिए वाई आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है कि सर जेड आई लिखा जाता है, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से देखिए माउस को कैसे लिखेंगे, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को दोस्तों। देखिए तरीका, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए, यानी कि सर हम लोगों के सामने है बी है, तो लिख दीजिए बी, ठीक है सर। उसके बाद देखिए हम लोगों का आई है, तो आई लिख दिए। उसके बाद है दोस्तों एच, उसके बाद ए, उसके बाद आर, इसी को न लिखा है, इसी को लिखा है सर वाई, उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद लिखा है हम लोगों का जेड और आई। आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से करना है दोस्तों, और माउस को लिखना है, तो लिख लीजिए MOUSE। इसका आपसे पूछा है, तो कैसे करेंगे सर प्रश्न को, देखिए बस देखते ही देखते आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। तो देखिए सिंपल सा आप जानते होंगे दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न को समझने के लिए देखिए, ए का उल्टा अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है, बेसिक बात बता रहे हैं, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। इसी प्रकार से दोस्तों डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा हम लोगों का क्या होता है भी, एफ का उल्टा क्या होता है दोस्तों यू। तो इस तरीके उल्टा क्रम आप जानते होंगे दोस्तों, तो इसी तरीके से चलते रहेगा, जैसे एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, तो इस तरीके से उल्टा होता है सर। तो यहाँ वही हुआ है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, उसी उल्टा का चला हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा सा बेसिक बात हम बता दिए। देखिए तो बी का उल्टा यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों का, वाई लिखा है सर। उसी प्रकार आई का उल्टा हम लोगों का आर होता है, एच का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एस होता है, ए का उल्टा हम लोगों का जेड होता है, आर का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आई होता है। यानी कि यहाँ पे सर हम लोगों का उल्टा क्रम लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, उल्टा क्रम, यहाँ पे उल्टा क्रम चला हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार से एम का उल्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा सर। ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ओ का उल्टा हम लोगों का एल हो जाएगा सर। उसी प्रकार से यू का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एफ हो जाएगा, तो एफ लिख दिए। उसके उसके बाद एस का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एच हो जाएगा, तो यहाँ पे एच लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का ई का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, एन एल, यानी कि सर एन एल एफ एच भी, तो एन एल उसके बाद एन एल एफ एच भी, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे सिंपली कैसे हुआ है सर। यहाँ उल्टा क्रम लिखा है, क्या लिखा है, उल्टा क्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि 5 2 6, तो जैसे लिखा है वैसे आप भी लिख दीजिए सर। 5 है, उसके बाद हम लोगों का 2 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 6 है, थोड़ा सा फोल फोल लिखना है। इसको क्या लिखा है कि सर स्काई, उसके बाद लिखा है इज, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या, ब्लू। तो ठीक है सर, वैसे ही करना है कि स्काई इज ब्लू। उसके बाद देखिए फिर है सर हम लोगों का 2, उसके बाद क्या है दोस्तों 4, इसको लिखा है क्या, देखिए ब्लू। उसके बाद लिखा है दोस्तों कलर, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए कलर, ठीक है सर। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने है सर 4, उसके बाद 3 और फिर क्या है 6। इसका कोड क्या दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ पे सर कलर, कलर इज, उसके बाद है दोस्तों फन, तो FU,
उसके बाद है हम लोगों का n, ठीक है सर। तो इस तरीके के लिखा है, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को? देखिए एकदम सिंपल सा होता है कि यार यहाँ पे यदि हम लोगों का दू का अर्थ दू दू कॉमन मिल रहा है तो इन दोनों में क्या मिल रहा है? तो सर यहाँ पे हम लोगों का देखिए ब्लू मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का ब्लू, ठीक है सर। उसके बाद देखिए फिर और क्या हम लोगों का कॉमन मिल रहा है दोस्तों? तो देखिए सर यहाँ पे हम लोगों का देखिए इसको ऐसे स्क्वायर में ले लीजिए कि सर यहाँ पे 4 मिल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोगों का क्या मिल रहा है दोस्तों? 4 मिल रहा है। तो ई दोनों में क्या मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पे सर हम लोगों का कलर मिल रहा है, तो इसको स्क्वायर में से घेर दीजिए और ई भी हम लोगों का क्या हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद देखिए और कुछ मिल रहा है, बिल्कुल सर और भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये देखिए इसको देखा जाए तो इस तरीके से घेर दीजिए दोस्तों, एकदम 6 मिल रहा है सर, यहाँ भी हम लोगों का 6 मिल रहा है। तो वो दोनों पे फिर क्या मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिए सर इज मिल रहा है और यहाँ पे इज मिल रहा है। तो देखिए FUN का पूछा था, FUN का कितना बचा? ये देखिए यहाँ 3 बचा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया दोस्तों श्रृंखला से। इससे पहले हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी मिक्स प्रश्न है दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से। फिर उसके बाद हम लोगों का मिरर इमेज है, फिगर वाले भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो देखिए जैसे दिया गया सर यहाँ पे 3 है, उसके बाद है सर हम लोगों का 10 है। तो देखिए 3 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद हम लोगों का 20 है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 33 है, उसके बाद हम लोगों का सर 49 और यहाँ पे वाट। तो देखिए कैसे हुआ है इस तरीके के सीरीज, कैसे बढ़ा हुआ? सबसे पहले जोड़ से स्टार्ट कीजिए। 3 में 10 जाने के लिए कितना जोड़ना होगा? सर +7 करना होगा। यहाँ से 20 पे जाने के लिए हम लोग को कितना जोड़ना होगा? तो सर यहाँ पे 10 जोड़ना होगा। अगला देखिए 20 से यदि हम लोग 33 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों? 13 जोड़ना होगा। अगला देखिए 33 से इस पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा हम लोगों को? तो सर यहाँ पे 16 जोड़ना होगा। तो अगला जो जाएंगे कितना जोड़ेंगे? तो आप देख रहे 7 फिर 10 फिर 13 फिर 16, तो अगला जोड़ेंगे कितना दोस्तों हम लोगों का? 19 जोड़ेंगे। तो जैसे ही इसमें 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 9 9 इधर हो जाएगा दोस्तों 18 और 4 1 5 1 6, तो क्या हो जाएगा? 68। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। सर सिंपली यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों का 3, फिर इसमें भी 3, फिर इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 3 करके इसमें क्या एक सीरीज चला था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार रिपीट किया ये प्रश्न और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए आखिर सर हम लोगों का देखिए 3 है, उसके बाद 5 है, 4 है और 2 है, आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 12 हो जाए? तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। जैसे हम यहाँ से इस जगह से जोड़ देते हैं तो सर 5 हो गया प्लस उसके बाद हम लोग 3 ले लिए, फिर 2 ले लिए, उसके बाद 5 3, उसके बाद अच्छा 4, उसके बाद क्या दोस्तों 2। तो जैसे जोड़िएगा तो 5 3 8, 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12। तो 12 13 1 14 हो रहा है, तो 14 हो रहा है। यहाँ तो 12 लिखा है, तो फिर कैसे हुआ? जोड़ के एक बार देखिए इसमें मान के लिए सर 2 माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन देखिए जब इसको जोड़ने जाइएगा, यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों। देखिए जोड़ के पहले देख रहे हैं 5 + 6 + 2 + 3, तो जैसे जोड़िएगा 6 5 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का? तो सर 11 2 13 3 16 हो रहा है। तो 16 में यदि 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? सर 16 में 2 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 14 हो जाएगा। तो क्या यहाँ 14 है? नहीं। तो जोड़ने से हम लोगों का नहीं बनेगा, तो फिर कैसे बनाएंगे सर इस तरीके के प्रश्न को? वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक के, और आपको कोशिश ज़रूर करना इस तरीके के प्रश्न को, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। तो देखिए हुआ क्या दोस्तों और कैसे लिखा है। देखिए सिंपली आपको इस जगह से कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इस जगह से आपको शुरू कर देना है दोस्तों और इधर से आपको चल देना है, ठीक है सर। इधर से चल देना है, ठीक है, यहाँ तक आ जाना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से चलते जाने। देखिए
तो यहाँ पे कर देते हैं 5 है, उसके बाद गुना कर दीजिए दोस्तों 3 कर दीजिए और गुना क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए और गुना 2 कर दीजिए। तो जैसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 15 चुके 60 और 60 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा, 120। तो देखिए 120 में आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि 12 ही बचे, यहाँ तक तो लाए। तो अपने से सर इसमें क्या कर दीजिए 10 से भागा कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों 10 से भागा कर दीजिए। तो जैसे ही 10 से भागा करेंगे तो 0 0 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कट जाएगा। तो कट जाने के बाद आपके पास क्या बचेगा 12, तो वही 12 देखिए यहाँ पे लिखा है। तो उसी तरीके से दोस्तों आप इसका भी करके देखिए कि सर यहाँ से कर देते हैं कि 5 और गुना कर देते हैं दोस्तों हम लोगों का 6 और उसके बाद गुना कर देते हैं 2 और गुना कर देते हैं क्या दोस्तों 3। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दिए, इस जगह से इस जगह से इस जगह से और इस तरीके से क्या किया हम भी इसमें भी चल दिए। ठीक है सर, इस जगह से स्टार्ट। तो 5 गुना 6 गुना 2 गुना 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद देखिए तो सर 6 पंचे 30, 30 दूना 60, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 180। तो 180 में ऐसा क्या करेंगे जो 18 वहाँ पाएगा, तो सर इसमें 10 से भागा कर दीजिए। क्या कीजिए दोस्तों 10 से भागा तो 0 0 कट जाएगा, तो सिंपली हम लोगों का क्या बचेगा दोस्तों 18। तो वही 18 देखिए यहाँ पे लिखा है। तो उसी तरीके से आपको इसका भी कर देना है। तो देखिए इसका कर देते हैं दोस्तों, कैसे कीजिएगा, तो सिंपली यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करके करके और इधर क्या कर दीजिए आ जाइए। ठीक है सर, तो देखिए कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप गुना कहीं से भी कर सकते हैं। तो सर हम लोगों का हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों गुना 2, उसके बाद गुना 2 और गुना क्या हो जाएगा 9। तो जैसे गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 दूना 10, दूना 20 और 20 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 180। तो 180 में अपने से क्या कर दीजिए दोस्तों 10 से भागा कर दीजिए। तो जैसे कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 18। तो किस ऑप्शन में दिया गया 18, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपली सर सबको गुना करके 10 से भागा कर देना है, सबको गुना करके 10 से भागा कर देना है, सबको गुना करके 10 से भागा कर देना है। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न हम लोगों के सामने यही दिया गया दोस्तों कि आखिर इस वाट के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे भरा आएगा तो हम लोगों का क्या भरा जाएगा। तो देखिए करा कि आयु को पूरा करने के लिए सही आकृति का चयन करें, यानी वाट के स्थान पर दोस्तों हम लोगों का इस 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए आपके सामने दिया गया है, आप सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो गया है दोस्तों पहला 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर, उसी प्रकार से इसमें भी देखिएगा दोस्तों पहला देखिए गोला, फिर 2 को गोला सटा के दिया कट करके, फिर 3 को गोला कट करके दिया। तो उसी प्रकार से जब इसमें चलेंगे दोस्तों हम लोगों का, तो इसमें कैसा सीरीज होगा देखिए यहाँ पे, यानी कि हम लोगों का इस तरीके से है। तो दूसरा वाला जो होगा दोस्तों हम लोगों का इस तरीके से, और इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से करके इस तरीके का आएगा सर। और तीसरा तो हम लोगों का दिया है। तो देखिए दूसरा फिगर जो वाट के स्थान पर आएगा यही आएगा, यानी वाट के स्थान पर। तो इस तरीके का फिगर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 21 तरीके से कर दिया। बल्कि हम लोगों का कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बाकी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर पहले एक फिगर, उसके बाद डबल फिगर, उसके बाद ट्रिपल फिगर। तो उसी प्रकार पहला एक फिगर रखे और दूसरा फिगर जैसे बनाया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृतियों में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति हम लोगों का निहित है। तो देखिए ये प्रश्न हम लोगों का किस जगह आपको दिख रहा है और इसका कौन सा हम लोगों का हो सकता है। सिंपली अगर यदि आप लॉजिक लगाइएगा तो देखिए आपको बताते हैं कि ये फिगर हम लोगों का किस जगह पे दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, यहाँ तो हम लोगों का नहीं दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ से सर ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है, उसके बाद इधर हो जाएगा, ठीक है सर, यहाँ तक तो गया। यहाँ तक जाने के बाद देखिए इधर से जैसे कर दिए,
उसके बाद देखिए यहाँ तक तो इधर चला जा रहा है सर। उसके बाद देखिए अगर इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इस जगह से कट कर देते हैं दोस्तों और इधर कर देते हैं, तो बिल्कुल सर हम लोगों का ये फिगर देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है दोस्तों, बाकी इसमें भी नहीं दिख रहा है। इसमें तो ऐसा है ये नहीं, देखिए जैसे इधर से गया, इधर से कहाँ इस तरीके से टेढ़ा कहाँ किया है, ऐसे ऐसे कहाँ टेढ़ा किया था, इसमें भी नहीं होगा। बल्कि इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। कैसे हो रहा है आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखिए जैसे यहाँ से गया ऐसे, उसके बाद ऐसे गया, ठीक है सर, इधर हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर यहाँ से जाने के बाद इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा और इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में दिए गए अनुसार कागज को मोड़ने के बाद, और उसमें कह रहा है कि छेद तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी कि कागज को मोड़ के और इस तरीके से कट कर दिया, यानी पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कुछ प्रश्न देखिए एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, सभी तरीके के प्रश्न है इसमें। तो जैसे इसको यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद कैसा फिगर दिखाई देगा, देखिए तो यहाँ जैसे खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जैसे कि ई फिगर दिया गया है, तो खोलने के बाद हम लोगों का फिगर कैसा दिखाई देगा। तो देखिए जैसे खोलेंगे तो सर यहाँ तो हम लोगों का ऐसे 4 गो देवे किया है, तो दिया है। तो उसी प्रकार जैसे खोलेंगे तो हम लोगों का खोलेंगे तो इतना सा आकृति उ दिया है, तो इतना सा दिया है, तो हम भी निकाल देते हैं कि क्या निकलेगा। तो यहाँ भी सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 गो निकलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी हम लोगों का जब खोलेंगे तो क्या होगा, 4 गो निकलेगा, और यहाँ भी खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या होगा, 4 गो निकलेगा। तो इस तरीके का फिगर बनेगा। तो देखिए कितना बिंदी हम लोगों को खोलने के बाद हो जाएगा, 4 4 8 12 4 16, तो 16 को होगा। तो 16 वाला किस ऑप्शन में दिया है, तो एक ही ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कर रहा है। अगला है दोस्तों हम लोगों के सामने की प्रश्न आकृति दिया गया, यानी कि प्रश्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है कि इसका जब आईना में देखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। तो सिंपली देखिए जब आईना में देखते हैं दोस्तों, आपका दायां हाथ क्या हो जाता है, बायां हाथ। तो जैसे आईना में देखेंगे तो हम लोगों का फिगर इस जगह पे कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और इधर से बन जाएगा सर, और इधर से बन जाएगा। तो इस तरीके का फिगर बनेगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, इसमें नहीं ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 वाला हम लोगों का सही होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने कि देखिए TALE यानी कि टेल के लिए समूह की पहचान करें। यानी कि हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि टेल को जो है आपको आव्यूह दिया गया, इसमें कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं, पहले आपको इधर देखना है, फिर क्या देखना है, इधर। यानी पहले हम लोगों को ई साइड में देखना होता है दोस्तों, ई साइड में, पहले ई साइड में देखेंगे फिर इधर। उसी प्रकार से इसमें करेंगे। तो देखिए आप कैसे कीजिएगा, सिंपली तरीका देखिए, यहाँ पे उठा लीजिए 3 और 2, आखिरी से हमेशा चेक कीजिए दोस्तों, आखिरी 3 और 2 दिया गया है सर। हम लोगों का क्या लिखा है कि 3 और 2। तो देखिए यहाँ पे 3 उठा लिए इधर से, ठीक है। उसके बाद इधर से 2 उठा लिए, ठीक है सर। इधर से जैसे ही 2 उठा लीजिएगा, यानी कि ये वाला 2 उठा लिए, तो इसके बीच में क्या आया, ई आया। तो ठीक है सर, ई तो वहाँ लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 3 और 1, तो यहीं पे 3 हुआ और 1 है, तो 1 की जगह क्या है दोस्तों, एल है। तो देखिए यहाँ भी हम लोगों का एल मिल रहा है, ई और उसके बाद एल, आखिरी से चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 और 0, तो यहाँ से 0 ले लेंगे, इधर से 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो यहाँ भी देखिए ए आ रहा है, ठीक है सर, मिल रहा है। उसके बाद 6 और 4, तो देखिए 6 इधर से करेंगे दोस्तों, ये कहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे 6 ले लिए, और इधर से हम लोगों का 4, तो इधर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी पहले ई साइड में लेना है, फिर ई साइड में, 6 4 में टी आना है, तो देखिए टी। तो बिल्कुल सर हम लोगों का पहले ऑप्शन से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 16 प्रश्न थे जो काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, जो बराबर पूछे जाते हैं प्रीवियस एग्जाम में, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।